कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जन सुनवाई में आए करीब 200 प्रकरण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में जन सुनवाई की गई। जिला स्तरीय जन सुनवाई में करीब 200 से ज्यादा प्रकरण आए। जिला कलेक्टर की ओर से महीने के गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जाता है। गुरुवार को भी सुबह से दोपहर तक जन सुनवाई की गई। इस दौरान कोटा शहर समेत आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कोई पुलिस से संबंधित तो कोई बिजली पानी और सड़क से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचा। जन सुनवाई में एडीएम सिटी कृष्णा शुक्ला, एडीएम प्रशासन मुकेश चौधरी, एडिशनल एसपी दिलीप सैनी, उसके अलावा नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में आए प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कई अधिकारियों से मौके पर ही समस्या के समाधान के लिए कहा। साथ ही निर्देश दिए कि परिवादी को बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII 19 को सुबह 9:30 बजे से एनवायरनमेंट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन करेगी। समिट का विषय रोड मैप फॉर सस्टेनेबिलिटी, थिंक ग्रीन, एम्ब्रेस ग्रीन एंड सेव वाटर है। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें द रोल ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशन इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित उद्योग बनाने में RSPCB की भूमिका, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, वेस्ट टू हेल्थ, ग्रीन को रेटिंग्स आदि शामिल हैं। ये जानकारी CII राजस्थान के वरिष्ठ निदेशक एवं हेड नितिन गुप्ता ने दी। गुप्ता ने बताया कि समिट में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख वक्ता भाग लेंगे। पिछले वर्ष में जयपुर एयरपोर्ट ने कुल यात्री संख्या और कनेक्टिविटी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। एयरपोर्ट प्रतिदिन 116 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट्स आना जाना का प्रबंधन करता है और पूरे भारत के 19 शहरों और 6 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है। किसी भी आपात स्थिति के दौरान निर्बाध परिचालन बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट ने एक बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर AOCC की स्थापित किया है। एयर साइड में स्थित यह नया बैकअप AOCC प्राथमिक AOCC की सभी तकनीकी कार्यक्षमताओं को संभालने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए पहला यशस्विनी जागरूकता अभियान राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यशस्विनी जन अभियानों के माध्यम से जागरूकता सृजन, उद्यम पंजीकरण के माध्यम से औपचारिकता और उनके पूरे व्यावसायिक चक्र में क्षमता निर्माण और सहयोग के माध्यम से समर्थन जारी रखना शामिल है। यशस्विनी अभियान जो पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा में जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डिमांड पर चर्चा शुरू हुई। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने डिमांड पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव रखा। अनुदान मांगों पर बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक तक की सीमित रखा। उनके उत्थान की योजनाओं को लेकर पैसा तो प्रावधान किया, लेकिन वह खुद वोट कर दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार में 70 साल में आदिवासी आज भी वही की वही है। मोदी जी की सरकार को धन्यवाद है जो जनधन योजना के माध्यम से आदेशों के खाते में पूरा पैसा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस ने गरीब आदिवासियों का फायदा उठाया। पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे विधायक फंड का 5 करोड़ रुपए भी रोक दिया था। उन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए कोई पैसा सैंक्शन नहीं किया। विधानसभा में अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने एक कहावत का उल्लेख करते हुए कहा कि खेत खलियान सब कुछ ठाकुर का, तो फिर आम आदमी का क्या है। अर्थात बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बजट में पिछड़ों के लिए क्या दिया गया, सब कुछ ठाकुर को दिया गया। चौधरी ने सरकारी नौकरियों में OBC के आरक्षित पदों पर दूसरे वर्ग के लोगों को नियुक्ति देने का मामला उठाते हुए कहा कि इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सरकारें इसको मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश में बिजली संकट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों की परेशानी बनी हुई है और सरकार के पास लोगों को राहत देने की कोई योजना नहीं है।
जूही ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के अंदर बने बिजली के हालात बड़ा दुख का विषय है। किसान, उद्योगपति, आम जनता किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को कई बार अघोषित कटौती होती है। कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। फोन करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास बिजली ही नहीं है तो कहाँ से बिजली दें। सरकार लोगों को राहत देने के लिए बिजली खरीदने में भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, यहाँ भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। हालात क्या है कि बिजली पर राजस्थान के सीएम कुछ और बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम कुछ और बोल रहे हैं। इन हालातों में सरकार को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।